ओम। बागी दयानंद, चौथा भाग। दिल्ली में लगभग 300 आर्य समाजें हैं। उन सबको एक सूत्र में बांधकर सन 1944 में मैंने आर्य केंद्रीय सभा की स्थापना की थी। तब से ऋषि दयानंद निर्वाणोत्सव प्रतिवर्ष इसी सभा के तत्वावधान में दिल्ली की समस्त आर्य समाजों की ओर से सम्मिलित रूप में रामलीला मैदान में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत में ऋषि निर्वाणोत्सव पहली बार सन 1949 में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मैंने स्वतंत्र देश के सबसे पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को आमंत्रित किया। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री श्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने की। गाडगिल जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यदि यह देश ऋषि दयानंद के मार्ग पर चला होता तो कश्मीर पाकिस्तान में न जाता। श्री गाडगिल के इस वक्तव्य को मुस्लिम अखबारों ने प्रमुखता से उछाला। जमायत उलमा ए हिंद के अखबार अल जमियत ने मोटे अक्षरों में इसे मुखपृष्ठ पर दिया। इसकी एक प्रति लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे और शिकायत की कि आपका मंत्री शुद्धि का प्रचार करता है। अगले साल अर्थात सन 1950 में मुख्य वक्ता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल पधारे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि हमने ऋषि दयानंद की बात मानी होती तो आज कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में लटका हुआ न होता। इसके कुछ ही दिन बाद बंबई में सरदार पटेल का निधन हो गया। इसलिए उनके इस कथन के अभिप्राय को उनसे मिलकर पूरी तरह न जाना जा सका, किंतु कालांतर में इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली के 7 जून 1990 के अंक में प्रकाशित एक वक्तव्य से पूरी तरह स्पष्ट हो गया। उसमें लिखा था, देश के स्वतंत्र हो जाने पर यहाँ रहे ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने भारत सरकार को कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने की सलाह दी थी। इससे पाकिस्तान को कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का अवसर मिला। इसी के परिणाम स्वरूप भारत को पाकिस्तान के 3 आक्रमणों का सामना करना पड़ा। कश्मीर की वर्तमान स्थिति स्वतंत्र भारत में विदेशी सेनाधिकारियों को बनाए रखने का परिणाम है। यह रहस्योद्घाटन मेजर जनरल राजेंद्र नाथ सेवानिवृत्त ने अपनी पुस्तक मिलिट्री लीडरशिप इन इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड टू इंडो पाक वार में किया है। इन ब्रिटिश सेनाधिकारियों ने कश्मीर का विधिवत विलय हो जाने पर भी बने बनाए काम को बिगाड़ने का भरसक प्रयत्न किया। सन 1947 में पहली बार हुए पाकिस्तानी आक्रमण में इन अफसरों ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का साथ दिया। पुस्तक में आगे लिखा है, 27 नवंबर 1947 तक भारत में रहे प्रधान सेनापति जनरल लॉकहार्ट और उसके बाद जनरल बुशेर पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों को भारत पाक युद्ध के दिनों में नियमित रूप से परामर्श देते रहे। दोनों का बराबर संपर्क बना रहा। वस्तुतः उन्होंने ही पठान कबायलियों और पाकिस्तान की नियमित सेनाओं के द्वारा सम्मिलित रूप में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। सरदार पटेल और भारतीय सेनाधिकारियों के विरोध के बावजूद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय सेनाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के बहाने ब्रिटिश कमांडरों को रोक लिया था। लॉर्ड माउंटबेटन की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी। इतना ही नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन ने जनरल राजेंद्र नाथ से स्वयं कहा था, I must honestly tell you that I myself wanted Kashmir to join Pakistan। अर्थात मैं स्वयं कश्मीर के पाकिस्तान में विलय होने के पक्ष में था। सरदार पटेल के अनुसार यह सब ऋषि दयानंद की बात न मानने के कारण हुआ। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में उन्होंने लिखा है,
मंत्री स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न होने चाहिए, वे जिनकी जड़ें अपने देश की मिट्टी में हो, जो विदेश से आयातित इंपोर्टेड न हो और जिनकी आस्था अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता तथा परंपराओं में हो। जनरल राजेंद्र नाथ के अनुसार ऋषि के उक्त लेख के अवहेलना करने के कारण ही हमने इतनी हानि उठाई है और उठाते रहेंगे। विदेशी प्रशासक कुशल तो हो सकता है पर हितैषी नहीं, अवसर मिलते ही काटने से नहीं चुकेगा। महाभारत युद्ध में विदेशी हाथ। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को समग्रता में देखकर दुर्योधन चकित व लज्जित हो ईर्ष्याग्नि में जलने भुनने लगा। उसकी इस अवस्था को देखकर शकुनी बोला, दुर्योधन, यह सारी संपत्ति मैं तेरे वश में कर दूंगा। दुर्योधन ने पूछा, कैसे? अब पांडवों को कौन जीत सकता है? शकुनी ने बताया, मैं जुआ खेलने में निष्णात हूँ। युधिष्ठिर सरल स्वभाव है, उसे बहकाना कौन सी बड़ी बात है। शकुनी से प्रेरित दुर्योधन पिता व राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा प्राप्त करने गया। राजा ने कहा, मैं अपने मंत्री महात्मा विदुर से पूछकर बताऊंगा, वे बृहस्पति के समान नीति के पंडित हैं। दुर्योधन जानता था कि विदुर जी आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए उसने पुत्र मोह में ग्रस्त धृतराष्ट्र से खींचते हुए कहा, विदुर तो इसकी आज्ञा देंगे नहीं और मेरा इसके बिना जीना कठिन है, अतः मेरे मरने के बाद आप विदुर जी से राज्य करवाना। धृतराष्ट्र ने द्यूत को स्वयं वेद विरुद्ध मानते हुए भी सम्मति के लिए महात्मा विदुर को बुला भेजा। विदुर ने इसका घोर विरोध करते हुए कहा, राजन, यह द्यूत भाई भाई में विरोध डाल देगा। श्रुति स्मृति आदि में सर्वत्र इसकी निंदा की गई है। हंसी के रूप में भी इसका खेलना निषिद्ध है। राजाओं के लिए तो यह विनाशकारी व्यसन है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से सहमत होते हुए भी दैवहत पुरुष के समान कह दिया, दुर्योधन का हट निभाने के लिए थोड़ा सा खेल होने दो, बीच में आप, हम, भीष्म और द्रोण आदि भी तो होंगे, सबके बैठे अनर्थ कैसे होगा। ऐसा सुनकर भी विदुर जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, पर द्यूत शास्त्र विरुद्ध कलहकारी भेद डालने वाला निंदनीय पाप है। सभा में पहुंचकर द्यूत का नाम सुनते ही युधिष्ठिर बोले, महात्मन, द्यूत में सदा क्लेश होता है, कोई भी समझदार व्यक्ति इसे पसंद नहीं करता। आप ही कहें, क्या यह अच्छा काम है? हम सब आपकी आज्ञा में विद्यमान है। उत्तर में विदुर जी ने इतना ही कहा, धर्मराज, मुझे बलात् भेजा गया है, उनका संदेश मैंने सुना दिया है। आप शास्त्रविद है, जो उचित है समझे करें। शकुनी के से सामने होने पर युधिष्ठिर बोले, राजन, किसी को ठगना व जुआ खेलना पाप है। इसमें कोई क्षत्रियोचित बल का परिचय तो नहीं होता। यह कोई धर्म नीति नहीं है। आप इसे क्यों पसंद करते हैं? शकुनी बोला, धर्मराज, इसमें ठगी और पाप क्या है? जैसे द्वंद्व में शरीर बल का परीक्षण होता है और शस्त्रास्त्र संग्राम में धनुर्वेद का परीक्षण होता है, वैसे ही जुए में बुद्धि का परीक्षण होता है। युधिष्ठिर बोले, शकुनी जी, इस मायाचार को हम आर्यावर्तीय लोग पसंद नहीं करते और न ही इसके दाव घात व टेढ़ेपन को हम सरल स्वभाव आर्य जानते हैं। हम तो युद्ध जानते हैं जिसमें न छल न कपट, दो हाथ किए और मैदान साफ। शकुनी ने उत्तर दिया, धर्मराज, इसमें टेढ़ापन कौन सा है? गिने हुए घर, गिनी हुए नरदें, स्पष्ट दिखने वाले और सबके सामने फेंके जाने वाले पासे। क्षत्रियों को युद्ध प्रिय सब ने कहा है। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, शस्त्र युद्ध, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, धनुष बाण युद्ध। यहाँ जुए में भी पासे, बाण और दाव को धनुष समझो। यह अक्ष युद्ध है।
हाँ, यदि निर्बलता आदि दोषों के कारण तुम अपने को असमर्थ समझते हो तो साफ तौर पर मैदान छोड़कर कायर पुरुषों की भांति घर चले जाओ। कायरों को वीर जीता ही करते हैं, कायर मैदान से टलते ही हैं, तुम भी पीछे हट जाओ। शकुनी के इन वचनों से युधिष्ठिर के अहम को ठेस लगी। मायावी शकुनी के वाग्जाल को वे न समझ सके और झट बोल उठे, यदि तुम मुझे युद्ध का निमंत्रण देते हो तो मैं सब प्रकार से युद्ध के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ललकारने पर मैं पीछे नहीं हट सकता। और इस प्रकार एक अत्यधिक विनाशकारी युद्ध में देश का सर्वनाश होकर रह गया। शकुनी गांधार देश का राजा होने से विदेशी था। उसे अपने पड़ोसी देश भारत का उत्कर्ष कैसे सहन हो सकता था। भाई भाई को आपस में लड़ा के उसने अपना हित साधने का प्रयास किया। उसने भले ही कुछ न पाया, पर भारत अपना सब कुछ गंवा बैठा। उसकी भरपाई आज तक न हो सकी। यह एक विदेशी को बीच में डालने का परिणाम था। इसी को लक्ष्य करके दयानंद ने लिखा था, जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो तीसरा पंच बन बैठता है। जो इस देश को अपना नहीं मानता, उससे इस देश के उन्नति में प्रवृत्त होने की आशा कैसे की जा सकती है। इसमें संदेह नहीं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी सबसे बड़ी देन वह तेजस्वी नारा था जिसने इस आंदोलन में जान फूंक दी थी। वह नारा था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु लोकमान्य तिलक को यह कहने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनकी अपनी मान्यता के अनुसार आर्य लोग वर्तमान में हिंदू नाम से अभिहित इस देश की 80% आबादी इस देश के मूल निवासी नहीं है। वे विदेशी आक्रमणकारी हैं, जिन्होंने उत्तरी ध्रुव से आकर अपनी सैनिक शक्ति के बल पर इस देश पर अधिकार किया और यहाँ के आदिवासियों को खदेड़कर पहाड़ों और जंगलों में शरण लेने को विवश किया। उनके घर द्वार पर ही नहीं, उनकी स्त्रियों तक पर अधिकार कर लिया और जिन्होंने घुटने टेक दिए, उन्हें शूद्र नाम देकर निकृष्ट कार्य करने को मजबूर किया। क्या इस प्रकार पराये घर पर बलात् अधिकार जमाने वाले लोगों की यह अधिकार है कि वह उस पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार जताएं? लोकमान्य ने अपने इस मत का उल्लेख स्वरचित ग्रंथ आर्कटिक होम इन द वेदास में किया था और उसे वेदों पर आधारित बताया था। परंतु जब बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान और मानवीय आदि जन्मभूमि के लेखक बाबू उमेश चंद्र विद्यारत्न ने पूना जाकर उनसे पूछा कि वेदों में यह सब कहाँ लिखा है, तो उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, आमी मूल वेद अध्ययन करी नाई, आमी साहब अनुवाद पाठ करिया छे। अर्थात मैंने मूल वेद नहीं पढ़े, मैंने तो साहब लोगों अर्थात अंग्रेजों का किया अनुवाद मात्र पढ़ा है। मानवेर आदि जन्मभूमि पृष्ठ 124। फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत के अनुसार भारतीयों को भ्रमित करने के उद्देश्य से आर्य द्रविड़ जातियों के सिद्धांत की कल्पना लंदन के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के बंद कमरे में 9 अप्रैल 1866 की सभा में की गई थी। ए सो जर्नल नई मालिका 5 पृष्ठ 420 की टिप्पणी के अनुसार यह सभा राइट ऑनरेबल वाइकाउंट स्ट्रांगफील्ड की अध्यक्षता में हुई थी। मिस्टर एडवर्ड थॉमस ने चौथे शीर्षक के अंतर्गत चर्चा का आरंभ करते हुए कहा कि एक्सेस नदी से आर्यन आक्रमकों की लहरें आर्मेनिया प्रांत और हिंदू कुश के मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुई। तदनुसार भारत में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक की पुस्तकों में यह पढ़ाया जाने लगा कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल अर्थात आदि निवासियों को परास्त कर बलात् अधिकार करके इस देश के स्वामी बन बैठे। इस प्रकार इस देश के मूल निवासी आर्य आक्रामक के रूप में द्वितीय श्रेणी के नागरिक कहलाने लगे।
हम अपने ही घर में पराये अर्थात विदेशी बन गए। इसी आधार पर आज ये मांग की जाने लगी है कि अन्य विदेशियों, अंग्रेजों तथा मुसलमानों की भांति आर्यों, हिंदुओं को भी इस देश को आदिवासियों को सौंपकर जहां से आए थे वहां लौट जाना होगा। यदि 200 वर्ष पूर्व आने वाले अंग्रेज विदेशी थे तो 3000 वर्ष पूर्व आने वाले आर्य विदेशी क्यों नहीं? क्रमशः